बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपयेत्य जम्बूफलचारुवत्सलं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्तु भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारिन को छोड़कर मैं आए तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली नेक मेरी ओर निहारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्दिद विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वत्सल भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन दंडवत करते हुए सभी भक्तों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज की भक्त माल की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आपने भक्त चंद्रहास जी का चरित्र श्रवण किया। कथा कुछ उलझी हुई थी, समझ कम आई। आइए थोड़ा समझने के प्रयास करते हैं। केरल में एक सुधार्मिक नाम का राजा था। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया चंद्रहास। जन्म के कुछ दिन बाद ही राजा सुधार्मिक संग्राम में वीर गति को प्राप्त हो गए और कुछ दिनों के बाद जब राजा सुधार्मिक वीर गति को प्राप्त हुए तो उनके साथ ही चंद्रहास की मां सती हो गई। तो चंद्रहास का पालन किया, पालन पोषण किया धाय ने। और राज्य चला गया शत्रुओं के हाथ में। तो धाय चंद्रहास को लेकर के कुंतलपुर पहुंची। कुंतलपुर के राजा के मंत्री के यहां जाकर के वो रहने लगी, जिसका नाम था दृष्टबुद्धि। और चंद्रहास को अपना पुत्र बता करके उस पुत्र का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास थोड़े बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए तो धाय का भी स्वर्गवास हो गया। बच्चों में खेलते हैं तो बच्चों के खेल नहीं खेलते, भगवान की लीलाओं का खेल खेलते हैं। एक दिन जब चंद्रहास जी बच्चों के साथ खेल रहे थे, नारद जी आए। तो नारद जी ने आकर के
चंद्रहास जी को दर्शन दिया और चंद्रहास को एक छोटी सी शालिग्राम शिला दी और नारद जी ने बताया कि इसकी सेवा करना, पूजा करना, इसको दिखा करके खा लेना और इसको धो करके पी लेना और हमेशा अपने मुख में रखना। तो चंद्रहास जी उस शालिग्राम शिला को स्नान कराते, धो करके उस जल को पी लेते थे, चरणामृत को, और भोग लगा करके तब भोजन करते थे एक दिन। और उसके बाद शालिग्राम शिला को अपने मुख में रख लेते थे। एक दिन बच्चों में खेल रहे थे तो मंत्री दृष्टबुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ। जब ब्राह्मण भोज हुआ तो राजा के मंत्री दृष्टबुद्धि ने उन ब्राह्मणों से पूछा कि मेरी पुत्री का पति कौन होगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो बालक खेल रहा है यही तेरी पुत्री का पति होगा। मंत्री दृष्टबुद्धि ने कहा कि मैं दासी पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो मेरा चारों ओर अपयश फैल जाएगा। मैं इस बच्चे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसे मरवा दूंगा। और मंत्री दृष्टबुद्धि ने बधिकों को बुलाया और बधिकों को बुला करके कहा कि इस बच्चे को तुरंत ले जाकर के मार दो। बधिक उस बालक को लेकर के जंगल में पहुंचे और जंगल में ले जा करके जब देखा कि बच्चा बड़ा सुंदर है, इसने कोई अपराध भी नहीं किया है, इसको नहीं मारना चाहिए, मगर हमें मंत्री का आदेश हुआ है इसलिए बच्चे को मारना ही पड़ेगा। तो बधिकों ने कहा कि तुझे जिस किसी को याद करना है हम तुझे मारेंगे और तू जिसे याद करना है उसे याद कर ले। चंद्रहास जी कहने लगे थोड़ी देर रुक जाओ और उसके बाद में आप मुझे मार देना। मुख में से शालिग्राम शिला निकाली और उसका पूजन किया। पूजन करने के बाद फिर दोबारा से शालिग्राम शिला को मुख में रख लिया। इशारा किया कि अब आप मुझे मार दो। अब मारने के लिए जैसे ही वो बधिक आए तो एकदम भगवान की कृपा से मूर्छित होकर के गिर गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें बड़ी दया आई और जब उन्होंने देखा कि क्या करना चाहिए तो जब देखा तो चंद्रहास के बाएं पैर में 6 अंगुलियां थी, 1 अंगुली फालतू थी। बधिकों ने कहा कि इसकी 1 अंगुली काट लेते हैं और राजा को जाकर दिखा देंगे कि हमने उस बच्चे को मार दिया है। और उन बधिकों ने ऐसा ही किया। चंद्रहास जी की जो 1 उंगली फालतू थी उसे काट लिया और काट करके ले जा करके राजा के मंत्री दृष्टबुद्धि को दिखा दिया कि हमने बच्चे को मार दिया है। तो गंडकी का यहाँ पर एक बार देवर्षि नारद जी जब आए चंद्रहास जी के पास तो शालिग्राम की शिला दी और उन्हें सेवा पूजा की विधि बता करके चले गए। कुंतलपुर के राजा के राज्य में चंद्रहास जी कहाँ रहते थे? कुंतलपुर, क्योंकि धाय उनको कुंतलपुर लेकर के चली गई थी और कुंतलपुर का ही राजा का मंत्री था दृष्टबुद्धि। तो जो कुंतलपुर का राजा था उसके एक राज्य और था, एक छोटा सा राज्य था जिसकी राजधानी थी चंदनावती नगरी। और वो राजा उसमें कुलिंद नाम का राजा रहता था। जो कुलिंद नाम का राजा
जो चंदनावती नगरी में रहता था वो कुंतलपुर के राजा को वार्षिक कर देता था। तो जो कुलिंद नाम का राजा था चंदनावती नगरी का, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर के आ रहा था तो वहीं रास्ते में उस राजा को ये चंद्रहास मिल गए, यानी जो बदिक उसकी छठी उंगली को काट करके ले गए थे, तो चंद्रहास जी वहीं जंगल में बैठे हुए थे। उधर से चंदनावती नगरी का राजा घोड़े पर सवार होकर के आ रहा था। जब उसने बच्चे को देखा, बच्चे को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उसने राजा ने गोदी में उठा लिया। राजा की कोई संतान नहीं थी। अपने नगर में राजा कुलिंद चंद्रहास जी को ले आया और लाकर के जब उसने देखा था कि ये कोई बालक बैठा हुआ है और इस बालक के ऊपर एक ऐसा पक्षी छाया किए हुए है जिसकी छाया पड़ते ही मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है। यानी जिस पक्षी की छाया किसी मनुष्य के ऊपर पड़ जाती है वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, और वो पक्षी इस बच्चे की छाया किए हुए है। तो यानी ये साधारण बालक नहीं है, और इस बच्चे को हिरनियां चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो चंदनावती नगरी के राजा कुलिंद ने उस बालक को उठा लिया। उस बालक को उठा करके अपनी नगरी में, अपनी राजधानी में ले आया। बधाइयां बजने लगीं और राजा ने बहुत सा धन न्योछावर किया। और उसके बाद चंदनावती के राजा कुलिंद ने भक्त चंद्रहास जी को राज सिंहासन पर बिठा करके उनका राज तिलक कर दिया। चंद्रहास राज्य पाकर के अपने राज्य में भाव भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया। अब चंदनावती नगरी के राजा हैं चंद्रहास जी। तो चंदनावती नगरी का राजा कुंतलपुर के राजा को कर देने के लिए जाते थे, मगर अब चंद्रहास जी जब सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो वार्षिक कर कुंतलपुर के राजा को नहीं पहुंचा। तो उस राजा ने अपने मंत्री दृष्टबुद्धि को बुलाया और दृष्टबुद्धि को बुला करके कहा कि सेना लेकर के जाओ, और चंद्रावती नगरी के राजा ने मुझे कर नहीं दिया है। दृष्टबुद्धि जब वहां पहुंचा तो वहां जाकर के चंद्रहास जी को देखा तो वो दृष्टबुद्धि मंत्री पहचान गया कि अरे ये तो वही बालक है जो ब्राह्मणों ने बताया था कि तेरी पुत्री का विवाह इस बालक के साथ होगा। ये तो वही बालक, मगर फिर भी मैं इसको मारूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। अब मंत्री दृष्टबुद्धि ने चंद्रहास जी से कहा, बोले ये मैं चिट्ठी लिख करके तुझे देता हूं, आप ये चिट्ठी ले जा करके मेरे पुत्र को जाकर के दे देना। और उस चिट्ठी में क्या लिखा, उस मंत्री दृष्टबुद्धि ने चिट्ठी में लिखा था कि इसको भेज रहा हूं मैं अपने बेटे के पास, अपने बेटे के लिए लिखा कि मैं इसको भेज रहा हूं, तू इसको विष दे देना। उस चिट्ठी में लिख करके राजा चंद्रहास जी को दे दिया कि इसको ले जाकर, इस चिट्ठी को ले जा करके मेरे पुत्र मदन सेन को दे देना। चंद्रहास जी उस चिट्ठी को लेकर के जब चले तो रास्ते में एक बाग देख करके उनके मन में आया, समय काफी हो गया है, सालिग्राम भगवान की सेवा कर लेनी चाहिए। तो मुख में से सालिग्राम को निकाल करके और सालिग्राम की सेवा की। वो चिट्ठी को अपनी पाग में
वो राजा चंद्रहास जी ने उस चिट्ठी को छुपा रखा है और वहीं सेवा पूजा करने के बाद कुछ भोजन प्रसाद लेने का बाद प्रसादी जब ली, उसके बाद में एक वृक्ष के नीचे लेट गए तो उन्हें नींद आ गई। उधर में दृष्ट बुद्धि की पुत्री अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए आई। जब बाग में घूम रही थी तो वहां पर चंद्रहास जी सो रहे हैं। जब उस लड़की ने चंद्रहास जी को देखा तो उनके रूप पर मुग्ध हो गई, रूप पर आसक्त हो गई, अपनी सखियों से बचकर के आई। और जब उसने देखा तो उस लड़की को चंद्रहास जी की पगड़ी में वो चिट्ठी दिखाई दी। उस लड़की ने उस चिट्ठी को निकाला, उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये जो लड़का आ रहा है, हे मदन सेन, हे मेरे बेटे मदन सेन, ये जो लड़का चिट्ठी लेकर के आ रहा है इसे विष दे देना। अब जब उस लड़की ने पढ़ा कि चिट्ठी में लिखा है कि ये जो लड़का चिट्ठी लेकर के आ रहा है इसको विष दे देना। अब उस लड़की का नाम था विषया। तो वो कहने लगे पिताजी आप बड़े मूर्ख हो, अरे विष लिखा है इसमें विषया क्यों नहीं लिखा, मेरा नाम तो विषय आया है। तो अब उसने जो विष लिखा था उस चिट्ठी में, तो उस लड़की ने अपने आंखों के काजल से जो या नहीं लिखा था विष के आगे या लगा दिया और चिट्ठी को वहीं लगा करके पगड़ी में और अपनी सखियों के साथ चली गई। इधर में चंद्रहास जी वो दृष्ट बुद्धि मंत्री के पुत्र मदन सेन के पास पहुंचे, बोले आपके पिताजी ने ये चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपको दे देना। मदन सेन ने, वो मंत्री के पुत्र मदन सेन ने वो चिट्ठी को देखा और चिट्ठी को जो पढ़ा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और पंडित जी को बुला करके खुशी खुशी अपनी बहन विषया का विवाह उस दृष्ट बुद्धि से कर दिया। उस दृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन सेन ने अपनी बहन का विवाह चंद्रहास जी से कर दिया। जब दृष्ट बुद्धि अपने घर आया और उसने देखा कि मेरे दुश्मन के साथ में मेरी पुत्री का विवाह कर दिया, तो अपने पुत्र को कहा कि बेटा ये तूने क्या किया। अरे बोले पिताजी मैंने तो वही किया जो आपने लिख के भेजा था। क्या लिख के भेजा था, देखा चिट्ठी। जब चिट्ठी को खोल करके देखा तो उसमें मंत्री दृष्ट बुद्धि ने लिखा था कि इसको विष दे देना। अब उसमें लिखा है कि इसको विषया दे देना, तो आपने लिखा है विषया दे देना, तो मैंने विषया को इसको दे दिया, इसके साथ विवाह कर दिया। तो अब दृष्ट बुद्धि कहने लगा कोई बात नहीं, जो हुआ है सो हुआ है, मगर अब भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अब भी इसको मैं मार के ही छोड़ूंगा, चाहे बेशक मेरी पुत्री विधवा होकर ही क्यों न जिए। अब क्या हुआ, अब दृष्ट बुद्धि ने उन बधिकों को दोबारा से बुलाया और कहा कि एक काम करना, आप काली माता के मंदिर में जाओ और मैं अपनी पुत्री के पति को भेजूंगा, तुम उसको मार देना। यानी मैं अपने दुश्मन को भेजूंगा, तुम उसे मार देना। अब चंद्रहास जी को बुलाया, बोले ऐसा जो हुआ सो हो गया, अब एक काम करो, हमारे कुल की एक रीति है कि जो दामाद होता है, जो दूल्हा होता है, वो माता के मंदिर में जाकर के पूजा करने के लिए जाता है। तुम जाओ और अकेले ही जाना पड़ेगा, जाओ और जाकर के माता का आशीर्वाद लेकर के आओ।
इधर में धृष्ट बुद्धि मंत्री के कथनानुसार चंद्रहास जी माता काली के मंदिर में पूजन करने के लिए जा रहे थे। इधर में चंद्रहास जी को जिस राजा ने राज्य दिया था, यानी चंदनावती के राजा ने मन में विचार किया कि इस जिंदगी का क्या भरोसा है, क्यों न मैं अपने पुत्र को राज्य दे दूं। तो राज्य हाँ, राजा चंदनावती नगरी के राजा ने कहा कि क्यों न मैं धृष्ट बुद्धि के दामाद चंद्रहास को ही क्यों न राज्य दे दूं, क्योंकि मेरे कोई पुत्र तो है नहीं। अब उसने ये निश्चय किया कि मैं धृष्ट बुद्धि के दामाद को अपना राज्य दूंगा। मदन सेन को भेजा, यानी धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन सेन को भेजा कि जाकर के और चंद्रहास जी को लिवा करके ले आओ और उनको बता देना कि मैं राज्य देना चाहता हूं। इधर में मदन सेन चंद्रहास जी को बुलाने के लिए गए। इधर में धृष्ट बुद्धि ने जब कहा है चंद्रहास जी को कि आप काली माता के मंदिर में जाकर के आशीर्वाद ले आओ, मदन सेन ने जाकर के कहा, रास्ते में ही मिल गए, जाकर के कहा कि आप को राजा ने बुलाया है और आपको राज्य देना चाहते हैं। बोले मैं काली माता के मंदिर में जा रहा हूं। मदन सेन कहने लगे कि ऐसा है, आप मन से काली माता का आशीर्वाद ले लेना, मन से पूजन कर लेना, बाकी आपकी जगह पूजन करने के लिए मैं जा रहा हूं। और इधर में चंद्रहास जी को मदन सेन ने राजा चंद्रावती के राजा के पास भेज दिया और स्वयं काली माता के मंदिर में जाके पहुंचे। उधर बदकों ने देखा और जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए, प्रणाम करने के लिए गर्दन झुकाई, वैसे ही बदकों ने मंत्री धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन सेन का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब मंत्री धृष्ट बुद्धि को पता चला कि मेरा पुत्र मारा गया, विलाप करते करते मंत्री धृष्ट बुद्धि भी, उसने भी अपने प्राण छोड़ दिए। इधर जब पता चला, चंद्रहास जी को काली माता के मंदिर में पहुंचे, माता से प्रार्थना की कि हे मां, प्राण तो मेरे जाने वाले थे, इन निरपराधों को आपने क्यों भेंट ली। माता कहने लगी ये तो तुम्हारे दुश्मन हैं। बोले नहीं माता, आप इनको जीवित कर दो। माता चंद्रहास जी की प्रार्थना से प्रसन्न हुई और दोनों पिता और पुत्र को, दोनों को जीवित कर दिया। मंत्री धृष्ट बुद्धि को और उसके पुत्र मदन सेन को माता ने जीवित कर दिया। तो ये थी महिमा चंद्रहास जी की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री नाभाजी ने कौसारव नाम से जो वर्णन किया है, श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, कौसारव नाम सो बखान कियो नाभाजू ने, मैत्रेय अभिराम ऋषि जान लीजे बात में। आगे प्रभु दय जाओ बेदो रहे भक्त मेरो, करो पदेश रूप गुण गात गात में।
क्षेत्र के तो प्रेम के तो भागवत ख्यात जाते, पलट्यो जन्म प्रतिकूल फल घात में। अक्रूर आदि ध्रुव भय सब भक्त भूप, उद्धव से प्यार इनकी ख्याति पात पात में। उद्धव से प्यार इनकी ख्याति पात पात में। श्री नाभाजी ने कौसारव नाम से जिनका वर्णन किया है, वे परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्रेय जी हैं। यानी श्री मैत्रेय ऋषि को कौसारव भी कहते थे। परम धाम जाने से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, उस समय मैत्रेय जी वहीं पर उपस्थित थे। श्री मैत्रेय जी को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और मेरे भक्त विदुर जी को मेरे द्वारा कथित ज्ञान भक्ति का उपदेश दो, जिससे मेरे रूप और गुण उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाएं। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में विस्तार से वर्णित है। प्रेम की ध्वजा फहराने वाले भक्त चित्रकेतु का चरित्र भी श्रीमद् भागवत में बड़े ही विस्तार से वर्णित है। शंकर जी का अपमान करने पर उन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई, फिर भी उनकी भक्ति ज्यों की त्यों बनी रही। अक्रूर जी और ध्रुव जी ये सभी बड़े बड़े भक्त राज हुए, जो कि श्रीमद् भागवत में बहुत ही विस्तार से कथा वर्णित है। उद्धव सरीखे भगवान के प्यारे भक्तों की कथा संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है। कौसारव यानी मैत्रेय जी, इनके पिता का नाम था कुसारु। मैत्रेय ऋषि के पिताजी का नाम था कुसारु। अतः कुसारु के पुत्र होने के कारण मैत्रेय जी को कौसारव कहती थी। और इनकी माता का नाम था मित्रा, यानी मैत्रेय ऋषि की माता का नाम था मित्रा। तो मित्रा के पुत्र होने के कारण इनको मैत्रेय ऋषि कहते थे। श्री पाराशर जी से विष्णु पुराण और बृहद पाराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन इन्होंने किया। एकांतलाभं वचसोन पुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहुः श्रुतेश विदभक्त रूपाकृतायाम कथा सुदायाम उपशम प्रयोगम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। श्री चित्रकेतु जी की कथा आती है। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थीं। नारद और अंगिरा जी की कृपा से बड़ी रानी कृतद्युति के एक पुत्र हुआ। उसे सब रानियों ने मिलकर के विष दे दिया। पुत्र के मरने पर राजा ने विलाप किया। नारद जी ने पुत्र की जीवात्मा को बुलाकर के पूर्व जन्म का वृतांत सुनवाया, जिससे राजा को ज्ञान हो गया। नारद जी के द्वारा बताए गए स्तोत्र मंत्र को जप करके शंकरसर भगवान को प्रसन्न किया। भगवान की कृपा से अव्याहत गति युक्त एक विमान मिला। पार्वती जी के श्राप से यही राजा परम भक्त वृत्तासुर हुए। इंद्र से युद्ध करते समय भगवान से प्रार्थना की, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरे तासु पतेर गुणास्ते
गृणीत वाक कर्म करो तो काया, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षई। अजात पच्छा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तराह क्षुधार्ता, प्रियम प्रियेषु विसुतम विषण्णा मनो अरविंदाच दिदृच्छते त्वाम। मम उत्तम श्लोक जनेषु संख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः, त्वन्मायात्मात्मजदार गेहे स्वाशक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। अर्थात हे प्रभु, यानी वृत्तासुर ने इंद्र से युद्ध करते समय भगवान को अपने सामने प्रत्यक्ष मानते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। हे सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल, इन सब का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी मां की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी मां का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्म लूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। हे स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह, गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। इंद्र ने वृत्तासुर के भाव की प्रशंसा की। जिस समय इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर छेदन किया, उस समय आत्मज्योति निकलकर सबके देखते देखते भगवान के स्वरूप में विलीन हो गई। गजग्राह, ये कथाएं, वृत्तासुर की कथा श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार से आई है, और गजग्राह की कथा भी श्रीमद् भागवत में बड़े विस्तार के साथ आई है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, गजग्राह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न था। एकांत में भजन कर रहे थे। उसी समय श्री अगस्त मुनि आए। उन्होंने उठकर उनका स्वागत नहीं किया, जिससे गज योनि प्राप्त होने का अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया। ग्राह पूर्व जन्म का हुहु नामक श्रेष्ठ गंधर्व था। स्नान करते समय देवल ऋषि का जल में पैर पकड़ने से देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, तो ग्राह की योनि को प्राप्त कर। त्रिकूटाचल पर्वत के सरोवर में
ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। गज ने भगवान को पुकारा। भगवान तुरंत आकर चक्र से ग्राह को मारा यानी उद्धार किया और गजेंद्र का भी उद्धार किया। पांडव महाराज पांडु के पुत्र श्री युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। ऋषि श्राप के कारण पांडु के कोई संतान नहीं हुई। तब कुंती एवं माद्री ने देवताओं के अंश से पुत्रों को प्रकट किया। कुंती के धर्मराज के अंश से श्री युधिष्ठिर जी, वायुदेव के अंश से श्री भीमसेन और इंद्र के अंश से अर्जुन हुए। माद्री के अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव 2 पुत्र हुए। पांचों पांडु के क्षेत्रज पुत्र होने से पांडव कहलाए। पांचों पांडु के क्षेत्रज पुत्र होने से पांडव कहलाए। भगवान श्री कृष्ण के पांचों पांडव प्राण थे और पांडवों के श्री कृष्ण प्राण थे। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्रीसुतो कथयताम न भवन्ति रोगा। श्री कुंती जी। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, कुंती कर तूत ऐसी कर कौन भूत प्राणी, मांगते पे पते जासो भाजे सब जन है। देखो मुख चाहो लाल देखे बिन ही ये साल, भूजिए कृपाल नहीं दीजे बास बन है। देख विकलाई प्रभु आंख भर आई, फिर घर ही बोलाई कृष्ण प्राण तन धन है। श्रवण बेयोग सुने तन कन रयो गयो, भयो बपू न्यारो आहो यही साचोपन है। भयो बपू न्यारो आहो यही साचोपन है। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है? श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो कुंती जी के समान भगवान में प्रीति करे। जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं, उसे कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे, जिसमें आपका दर्शन होता है। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ। बिना दर्शनों के हृदय में सूल लगने के समान दुख होता है। या तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को फिर घर को ही लौटा लाई। श्री प्रियादास जी कहते हैं, श्री कृष्ण कुंती के तन धन और प्राण थे। भूमि का भार उतार कर भगवान निज धाम को चले गए। यह सुनते ही उनके वियोग में कुंती जी से थोड़ा भी नहीं रहा गया। तुरंत शरीर छूट गया, वे भगवत धाम को चली गईं। धन्य है यही सच्चा प्रेम प्रण है। श्री कुंती जी सेवा, सदाचार, तप, त्याग, धैर्य, धर्म, प्रेम, प्रण की प्रतिमूर्ति, पांडवों की जननी, श्री वसुदेव जी की सगी बहन, श्री कृष्ण की बुआ, महाराज शूरसेन की लाडली बेटी तथा राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री कुंती सिद्धि नामक देवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। कुंती सिद्धि नामक देवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। बाल्यावस्था में
महर्षि दुर्वासा ऋषि जी की कृपा से देव वशीकरण मंत्र प्राप्त हुआ। मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य नारायण को आवाहन किया। भगवान सूर्य ने स्वेच्छा से ही अपने अंश से पुत्र होने का वरदान दिया, जिससे कर्ण पैदा हुआ। लोक लज्जा के कारण पुत्र को गंगा जी में बहा दिया। श्री युधिष्ठिर जी का अभिषेक हो जाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे, द्वारका जाने को तैयार हुए, तब कुंती ने भगवान की स्तुति की और वरदान मांगा कि विपदः सन्तुनः शश्व तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कबीरदास जी कहते हैं, सुख के माथे सिल परे राम ही देत भुलाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। भगवान का विस्मरण होना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। यथा कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और भक्ति रसायन में कहा है, सा हानि स्तन महाच्छिदम तद विद्धि दुखम महात्तमम, यदा पुंसो हरेर नाम विस्मरणम किल जायते। मनुष्य को जब भगवान नाम का विस्मरण हो जाता है तो उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा दोष है तथा सबसे बड़ा दुख है। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सेरेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेरेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सेरेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेरेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सभी वैष्णवों की जय। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोग रहें, सभी सुखी रहें। मैं सभी को सुखी देखूं, सभी को निरोगी देखूं। इसी मंगल कामना के साथ जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।